नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार आप सभी का हृदय की असीम गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दैनिक पाठ योजना। तो किस तरह से आपको बनानी है, हिंदी विषय के लिए है और आपका प्रकरण आज का रहने वाला है उपसर्ग। तो आप किस तरह से बना सकते हैं और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और डटे रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम जो आपको टीपी में आवंटित हुआ है, जो विद्यालय वहाँ उसका नाम लिख देना है, विषय का नाम लिख देना है और उसके बाद में कक्षा लिख देनी है। जिस कक्षा का आप दैनिक पाठ योजना बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है और वर्ग में ABCD या फिर ए ब स द कुछ भी आप वर्ग लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, प्रकरण, जिस टॉपिक का पर आप अपनी दैनिक पाठ योजना बनाना चाहते हैं वो टॉपिक का लिख लेना है और इसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आपकी समयावधि यहाँ पर 30 से 40 मिनट या 40 से 45 मिनट भी होती है आपकी समयावधि। इसमें क्या है, दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस टॉपिक की, जो प्रकरण है आपका उपसर्ग, वो यहाँ पर दिनांक लिख देनी है। सबसे पहले आते हैं उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कॉलम है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में आपको 4 होते हैं और जो आपकी डायरी में दिए हुए हो या फिर जो आपके टीचर बताए उसके हिसाब से आपको क्या उद्देश्य लिखने होंगे। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपके जो आपकी डायरी दी हुई है कॉलेज की तरफ से, उसमें सबसे पहले आपके आगे हैं वो जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो दिए हुए होंगे और उद्देश्य एक तरफ दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ही आपको लिखने होंगे। तो इसमें सबसे पहले ज्ञानात्मक में आपको लिखना है कि बच्चे उपसर्ग को परिभाषित कर रहे हैं तथा प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा कि बच्चे उपसर्ग को समझकर उसका वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा छात्र उपसर्ग की पहचान पा रहे हैं, यानी छात्र उपसर्ग को पहचान पा रहे हैं। उसके बाद में अवबोध आपका होगा, दूसरा आपका जो उद्देश्य होगा, छात्र उपसर्ग की व्याख्या कर रहे हैं, छात्रों में उपसर्ग पुष्टि करने की क्षमता है। और नेक्स्ट आपका है कि छात्रों में उपसर्ग को वर्गीकरण करने की क्षमता है। उसमें कुछ है त्रुटि दी हुई है साथियों, देख लीजिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि अनुप्रयोग, आपका नेक्स्ट उद्देश्य है अनुप्रयोग, तीसरा छात्रों में उपसर्ग पर तर्क करने की क्षमता है। और नेक्स्ट आपका अनुप्रयोग उद्देश्य में व्यवहारगत परिवर्तन होगा कि छात्रों में उपसर्ग से निष्कर्ष निकालने की क्या है, क्षमता है। और नेक्स्ट आपका उद्देश्य होगा वो चौथा उद्देश्य, देख लीजिए, ये रहा। इस तरह से आपके नेक्स्ट में 2 पेज हैं। इसमें सबसे पहला ये पेज हम ले रहे हैं साथियों, उसके बाद में ये पेज लेंगे। तो देख लीजिए, नेक्स्ट आपका उद्देश्य है सृजनात्मकता। क्या है, सृजनात्मकता। और इसमें क्या है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको क्या लिखना है कि छात्र उपसर्ग का विश्लेषण कर पा रहे हैं और छात्रों में उपसर्ग के मूल्यांकन की क्षमता है। और नेक्स्ट आपका होगा कि छात्र उपसर्ग के उचित उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद में आपका क्या आता है साथियों, नीचे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको यही लिखना होता है कि उपसर्ग शब्द है वो सुना हुआ होता है छात्रों का, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं कि उपसर्ग व उसके भेद के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं यही पता होता है छात्रों को। इसलिए हम क्या है ये लिख दें कि बच्चे उपसर्ग व उसके भेद के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट हमें पेज नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है, प्रस्तावना या पर पाठ्योपस्तावना कौशल आ जाता है। उसमें आपको प्रस्तावना कौशल किस तरह से आपको प्रश्न निकालने हैं और किस निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्रस्तावना कौशल में कि कबीरदास जी कौन से धर्म की उपासक थे, यानी कौन से धर्म के क्या थे, उपासक थे। तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा निराकार। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निराकार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, निर्धन आकार से। तो आकार से पहले कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, यानी शब्दांश जुड़ा हुआ है, तो निर है वो शब्दांश जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, ये रहा। उसके बाद में आपका आता है कि निर शब्दांश क्या है, तो ये क्या है, एक उपसर्ग है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उपसर्ग के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यह क्या संशयात्मक प्रश्न, इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका क्या है, नेक्स्ट है वो निकल गया, प्रकरण निकल कर आपका आ गया कि उपसर्ग। तो उसके बाद में उद्देश्य कथन है वो किस तरह से बोलना है, ये भी एक बार देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले होगा कि अच्छा बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसमें के लिए आपको नेक्स्ट सहायक सामग्री है, चार्ट हो गया, झाड़न हो गया, संकेतक हो गया, लपेटक फलक हो गया आदि। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री है तो वो भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में हम आपके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। ये रहे आपके नेक्स्ट में भी 2 पेज हैं। इसमें सबसे पहले ये पेज हम ले लेते हैं साथियों, देख लीजिए। तो सबसे प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, इसमें हम सबसे पहला यही लेते हैं। शिक्षण बिंदु में आपका जो आपने टॉपिक लिया है, प्रकरण लिया है, वो यहाँ पर
आपको लिख देना है। तो कौन सा लिया है, आपका उपसर्ग लिया है, तो यहाँ पर आपने उपसर्ग लिख दिया। विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, तो इसमें आपको एक प्रश्न है वो लिखना होगा। इसमें पुत्र उत्तर दे तो भी ठीक है, और न दे तो निरुत्तर आपको छत्र या छत्र क्रिया में आपको लिख देना है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, इस तरह से कोई भी आप एक प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित यहाँ पर पूछ लेना है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर जो छात्राध्यापक क्रिया है और छात्राध्यापिका क्रिया है, इसमें आपको जो पढ़ाने वाले हो बच्चों को वो यहाँ पर इसमें लिख देना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका विकासात्मक प्रश्न के बाद में ये देख लीजिए अपनी प्यारी सी नज़रों को खोलकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उपधन सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास, या और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है कि उपसर्ग एवं प्रत्यय में समानता क्या क्या है वो आपको लिखनी है। तो इसमें आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कि उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यह समानता है कि ये दोनों ही किसी शब्द में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके उपसर्ग मूल शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर आगे उपसर्ग है और ये प्रत्यय है, और ये आपके नए शब्द हैं यानी नवीन शब्द किस तरह से बनते हैं यो बताया गया है। कि अभिमानी में अभिधन मान धन ई से बना है, और अज्ञानता है अधन ज्ञान धन ता से बना है अज्ञानता। स्वतंत्रता है सौधन तंत्र धन ता से बना है, और अज्ञानी है वो अधन ज्ञान धन ई से बना है अज्ञानी। उसके बाद में आपके आ जाते हैं बोध प्रश्न। क्या आ जाते हैं साथियों, बोध प्रश्न आ जाते हैं। इसमें आपका सबसे पहले प्रश्न होगा अनु और अधि से एक एक उदाहरण दीजिए, यानी अनु और अधि आपका उपसर्ग है उसके एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हो जाएगा अनुकरण और अधिकार, इस तरह से। और हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण लिखिए, जैसे हो गया ऐ से अटल अचेत, और ओ से ओगुण, अन से अनपढ़, और अध से अध पका। इस तरह से आप यहाँ पर छात्र और छात्रा क्रिया में आप लिख सकते हैं। ये देख लीजिए छात्रों, ये आपका नेक्स्ट पेज है, इसमें आपको ये लिखना है। छात्र क्रिया में आपको छात्र या छात्रा क्रिया में आपको क्या लिखना है, अनुक्रिया में कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं, आपको यही लिखना है। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपका श्यामपट कार्य है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो श्यामपट पर आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको श्यामपट पर लिख देना है। जैसे उपसर्ग है वो उपधन सर्ग से बना है, समीप है उसका उप का अर्थ है, निकट है उसर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह से आपने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं आपकी फाइल के प्रस्तुतिकरण के नेक्स्ट पेज में। तो इसमें है आपके एक तो आपका दो शिक्षण बिंदु पूरा हो गया, कौन सा हो गया साथियों, वो उपसर्ग का हो गया। और अब चलते हैं उपसर्ग के प्रकार पर। इसमें छात्राध्यापक कथन है, छात्राध्यापक क्रियाओं में आपका छात्राध्यापक कथन है, और उपसर्ग के भेद इसमें बताए गए हैं कितने हैं। तो इसमें सबसे पहले उपसर्ग से भेद कितने हैं, तो साथियों उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, 3 भेद बताए गए हैं। कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और उर्दू या फिर विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो। सबसे पहले हैं कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, एक आध को छोड़कर अन्य किसी हिंदी में भी इसको क्या है प्रयोग किया जाता है। और ये आपके क्या है 22 के 22 उपसर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। से प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अपि अति सु उत या उद, और अभि प्रति परि और उप। इस तरह से आपको 22 के 22 उपसर्ग है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें आपका आता है कि छात्रा यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में अनुक्रिया में आपको क्या है कि छात्रा है वो छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं लिख रहे हैं। और इसके बाद में जो श्यामपट का कार्य है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। श्याम उपसर्ग आपने संस्कृत के उपसर्ग बताए तो संस्कृत के वो उपसर्ग यहाँ पर लिख देने हैं। और भेद आपके क्या है वो इस तरह से आपको लिख देने हैं कि 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अन्य आपके 2 भेद बच के हिंदी के उपसर्ग। तो शिक्षण बिंदु में अभी परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी आपका चल रहा है कि उपसर्ग के भेद अभी पूरे नहीं हुए हैं। अगर पूरे हो जाते हैं तो शिक्षण बिंदु भी आपका चेंज हो जाता। उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में आपको क्या लिखना है, हिंदी के उपसर्गों के बारे में लिखना है कि हिंदी में अनेक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जिनमें से नवीन शब्दों की रचना होती है। ये कितने 10 बताए गए हैं। तो इस तरह से एक तरफ देख लीजिए साथियों, उपसर्ग लिखे हुए हैं, उसका अर्थ लिखा हुआ है, और उसके बाद में जो आपके शब्द रूप बन रहे हैं वो बताए गए, 2 उदाहरण देकर बताए गए हैं। तो ये आपको इतना तो साथियों क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो साथियों एक लाइक ठोक दीजिए प्यारा सा। तो देख लीजिए उपसर्ग में ए उपसर्ग नहीं का अर्थ देगा अटल और अचेत, ऊ है वो ऊंचा का अर्थ देगा उड़ना और उछलना, और ओ है वो नीचे का देगा ओगुण और ओसर, उन है वो का देगा क्या देगा बिना का देगा, और अनपढ़ और अनमोल, और अध उपसर्ग अधा अधमरा अधपका, इस तरह से। और उन है एक कम का अर्थ देगा, और 79 और 69 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या आते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषा के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं, लगभग 12 उपसर्ग है वो यहाँ पर देख लीजिए। उसमें कम का अर्थ थोड़ा, कमज़ोर, कीमत, कम कीमत, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दर में
दरअसल, दरकार, नाम है वो अभाव का अर्थ देगा, और नाराज और नाकारा, ना है वो साथ का देगा, बकाया और बाइज्जत, नाइज्जत। उसके बाद ला है वो बिना का देगा, लाचार और लापता। और उसके बाद में आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। सब जो है वो छोटे का देगा, सब इंस्पेक्टर हो गया। हेड है वो प्रमुख का देगा, हेड मास्टर, हेड ऑफिस। और उसके बाद में है एक्स है वो मुख्य का देगा, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर। उसके बाद में नेक्स्ट में आपका यहाँ पर देख लीजिए, छात्र छात्रा क्रिया में, अनुक्रिया में आपको क्या है, छात्र, वही बात लिखनी है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद में श्यामपट का कार्य है, इस श्यामपट के कार्य में जो हिंदी के उपसर्ग है उसके बारे में, और उर्दू के उपसर्ग है उनका आपको लिख देने हैं कौन कौन से होंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका आता है अनुवृत्ति प्रश्न या फिर मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं। तो उसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न में आपको बच्चों से मूल्यांकन करना होता है, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछने होते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया या फिर कितना नहीं आया जो आपने प्रकरण पढ़ाया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मूल शब्द से जुड़ा हुआ उपसर्ग नहीं है। तो सौ धन आलम्बन, सौ धन अवलंबन, स्वाधन आलम्बन, सौ धन अवलंबन, इस तरह से आप चारों इसके एबैसडे बना लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, यानी संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं उसका नाम ही लिखना है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद में आप ये भी प्रश्न और भी इसमें ऐड कर सकते हो कि विदेशी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग है, कोई दो उदाहरण बताइए, इस तरह से। उसके बाद में आपको गृह कार्य देना होगा। क्या है साथियों, गृह कार्य कि उपसर्ग को साधारण समझाइए। इस तरह से आप गृह कार्य में आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिससे कि पूरा का पूरा प्रकरण है वो रिपीट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर आपके ऑब्जर्व करता है वो यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपके प्रस्तुतिकरण किस में आपका कैसा व्यवहार रहा, किस तरह से आपने प्रस्तुतिकरण दी अपनी। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये सूची है, इसमें आ जाता है कि छात्र अध्यापक का नाम है अनिल कुमार, इस तरह से, और इसके रोल नंबर कितने हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं। आप अपना नाम लिख देना और रोल नंबर लिख देना। कक्षा है वो कौन सी कक्षा के लिए आपने बनाया, जैसे ये 8वीं के लिए बनाया तो 8वीं, 7वीं के लिए बनाया 7वीं, 6ठी के लिए बनाया तो 6ठी, और 9वीं के लिए तो 9वीं। उसके बाद में आपका विषय हो जाएगा, जिस विषय का आपने पाठ्य योजना बनाई है, तो हिंदी की हमने अभी बनाई है तो इसमें आपका हिंदी हो जाएगा। और प्रकरण आपका क्या रहा, उपसर्ग उसके भेद रहे, और यहाँ पर आपकी पर्यवेक्षक टिप्पणी है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, और आपकी क्या है यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। इस तरह से साथियों आप जो उपसर्ग टॉपिक पर आसानी से आप अपनी पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हैं। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी और बच जाती है तो मैं कमेंट कर बता दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।